हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 2025 सेट सेकंड के क्वेश्चन में आज हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि कोई एक खंड कीजिए। ठीक है, तो कोई एक खंड कीजिए का और का में मैट्रिक्स एक दिया गया 3/3 का और हमें प्रूफ करना ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये एक थ्योरम है और साथ ही साथ ए इनवर्स भी फाइंड करना है और इसी के अथवा में करना है, यानी का करो चाहे खा, आप भी विधि से रैखिक समीकरण के हल। तो दोनों में से सबसे आसान तो यही है भाई, इसमें केवल ए इनवर्स तक ही सॉल्व करना और इसमें ए इनवर्स के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, तो हम जो हमें दिया गया मैट्रिक्स उससे हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए तभी निकलेगा जब ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं होगा, इसके मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। R1 ये है हमारा। ठीक है, तो 1 बाहर लिख करके 4 चौक 16 माइनस 3 तरह की 9, फिर माइनस का 3 ब्रैकेट में, ये अब बंद हो जाएगा 4 एकन 4 माइनस 3 एकन 3, फिर प्लस 3 लिखा है 3, अब ये बंद हो गया 3 एकन 3 माइनस का 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4। सॉल्व करिए, आगे देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो बचा 7 एकन 7 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 बचा और 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से घटाएंगे तो -1 बचा, -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 3 6 माइनस के 1 प्लस के, तो बचा कितना 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं अतः ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये इतना हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर, यानी ए की सहखंड आव्यूह, इस सहखंडज जिसको कहते हैं, ए के आव्यूह, ए के सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह कोफैक्टर। ठीक है, मैट्रिक्स ए के। तो सबसे पहला होता है A11, दूसरा A12 और तीसरा A13 और फिर इसको सॉल्व करते हैं। A11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम बंद कर दो, पहला रो पहला कॉलम 43 34 43 34, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो बंद है दूसरा कॉलम 13 14। अब आगे इसमें पहला रो तो बंद है, तीसरा कॉलम 14 13 इसमें भी। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौक 16 और 3 तरह की 9, घटा देंगे तो बचा कितना 7, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, 4 एकन 4 माइनस का चिन्ह लगा माइनस, 3 एकन 3 माइनस का और ये माइनस प्लस, घटाइए कितना बचा -1। क्लियर है बात? फिर आगे बस ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकन 3 माइनस का 4 एकन 4, घटाइए तो बचा कितना -1 हो गया। अब हम निकालते हैं आगे कलर, दूसरा A21 A22 A23। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब की बार दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम बन 33 34,
33, 34 सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 3 3 9, चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि आगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, घटाएंगे तो -3 बचा। यहाँ से देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम 13 14, 4 1 4, 3 1 3, 4 -3 बराबर 1। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये तो है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 13 13, 13 13 है तो जाहिर सी बात है सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आगे अगला जो हमारा है 3/3 का है, A1 A31 A32 A33, ठीक है भैया, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस था, फिर ये प्लस, ये माइनस। अब इसकी वैल्यू 3 1, यानी कि तीसरा रो बंद करना है और पहला कॉलम 33 43, 33 34 43, 3 3 की 9 माइनस 4 3 12, घटाइए माइनस का 3 बचेगा। अब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 13 13, अब 13 13 है तो ये जाहिर सी बात 0 ही बचेगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम 13 14, 4 1 4 -3 1 3, घटाइए कितना बचा 1। अब ये जितने सहखंड से प्राप्त आव्यूह से एक आव्यूह बनेगा, तो ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह, ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह से प्राप्त आव्यूह, जिसको हम सी नाम देते हैं, मैट्रिक्स सी। इसके एलिमेंट हम लिख देते हैं 7, दूसरा, और ये पहले रो की बात हो रही है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, -2 -1 -1, अब ये दूसरे रो की -3 1 0, और ये तीसरे रो -3 0 1। अब अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लो, ए के सहखंडज आव्यूह से प्राप्त आव्यूह, तो ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको चेंज करना है, रो को कॉलम में 7 -1 रो को कॉलम में -3 1 0, रो को कॉलम में -3 0 1, हो गया ना। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो चीज चलिए देखते हैं। हमको प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो ये चीज हमको प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ए लिख देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 1 3 3 1 4 3 1 3 4, एडजॉइंट ए लिखते हैं 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, सॉल्व कर लीजिए इसको। और इधर मॉड ऑफ ए इंटू आई करेंगे वो बाद में कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस पर बिठाना है तो 7 1 7, 3 1 3 माइनस का, 3 1 3 माइनस का, ऐसे नीचे बिठाते जाओ। 7 1 7, 4 1 4 माइनस का, 3 1 3 माइनस का, 7 1 7, 3 1 3 माइनस का, और ये 4 1 4 माइनस का। अब इसको ऐसे इस पर बिठाइए, कितना आएगा ये प्लस, सॉरी माफ कीजिए, ये आगे इसको इस पर बिठाएंगे तो दूसरा कॉलम मिलेगा। क्या है ये 3 1 3 माइनस का, और 3 1 3 प्लस का, और 3 0 0, इसको इस पर बिठाइए तो
3 एकन 3 माइनस का, 4 एकन 4 और 3 जीरो 0। इसको इस पर बिठाइए तो 3 एकन 3 माइनस का, 3 एकन 3 प्लस का और 4 जीरो 0। अब इसको बिठाना है इस तीसरे वाले कॉलम को, पहले वाले रो, दूसरे वाले रो, तीसरे वाले रो। 3 एकन 3 माइनस का, फिर 3 जीरो 0 और 3 एकन 3, 3 एकन 3 माइनस का, 4 जीरो 0 और 3 एकन 3 प्लस का, 3 एकन 3 माइनस का, 3 जीरो 0 और 4 एकन 4। हो गया। इधर RHS किए दे रहे हैं। मॉड ऑफ ए हमारा एक आया था, इसका मल्टीप्लाई कराना है आई से। 1 0 0 1 0 0 0 1 कर दीजिए। अब आगे देखिए क्या आता है। ये 3 3 6 माइनस के 1 प्लस का 1 बचा, 4 3 7 माइनस का 7 में से 7 गया 0, 4 3 7 माइनस का 7 में से 7 गया 0, 3 से 3 कैंसिल 0, 4 में से 3 गया 1, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0, 4 से 3 गया 1 और इधर भी कितना आ रहा है, 1 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से देख सकते हैं हम LHS बराबर RHS। थ्योरम हो गई कंप्लीट, LHS बराबर RHS। अब हमको प्रूफ, अब हमको वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ ए की। मॉड ऑफ ए, सॉरी माफ कीजिए, ए इनवर्स चाहिए हमको। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कोई मतलब नहीं, तो ये कितना आएगा, एडजॉइंट ए ही आएगा। और एडजॉइंट ए हमारा कितना आया है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतना करेंगे आपको 8 नंबर तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे इतना करने से। ठीक है भैया, चलते हैं इसका अथवा सॉल्व करते हैं। अथवा अगर वो नहीं करना तो ये x + y + z बराबर 6 दिया गया है, कामा y + 3z बराबर 11, x + z बराबर 2y, 2y इधर लाएंगे तो माइनस, x - 2y + z बराबर 0, इतना दिया गया है। तो सबसे पहला काम, दिए गए समीकरण को आप व्यू रूप में लिखिए। पिछले वाले सेट में ये चीज हमने सॉल्व कराया है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व करा दे रहे हैं। आप व्यू विधि क्या है, ax = b। ए आपका इसके एक्स वाई जेड के गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक 1, y का भी 1, z का भी 1। यहाँ x ही नहीं तो गुणांक 0, y का 1 है, z का 3 है। यहाँ x का कितना है 1, y का कितना है -2 और z का कितना है 0 1। एक्स वाई जेड लिख दीजिए x की जगह पर वेरिएबल, और b यानी जो वैल्यू है 6 11 और यहाँ पर 0, 6 11 0। अब सबसे पहला काम मॉड ऑफ ए चेक करते हैं क्या आता है। मॉड ऑफ ए, 1 बाहर करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार, 1 बाहर तो 1 1 खत्म, यानी पहला रो पहला कॉलम बंद। 1 1 1, फिर माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6 और ये माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर -1, पहला प्लस फिर माइनस। अब ये दूसरा बंद, 1 जीरो 0 और फिर 3 1 3 माइनस, फिर +1, ये वाला बंद, 2 जीरो 0 और 1 1 1 माइनस का, 6 1 7 1 7 हो गया, और ये -3 का 1 से मल्टीप्लाई +3 और ये माइनस का 1, 7 3 10 में से 1 घटाएंगे 9, जो कि 0 के बराबर नहीं, यानी अतः हम कह सकते हैं ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं या निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके हमको क्या निकालने हैं, सहखंडज अवयव, ए के सहखंडज अवयव। ठीक है, पहला a11 a12 a13, a11 मतलब पहला रो पहला कॉलम बंद, 13 -21 13 -21 सॉल्व करेंगे, 1 1 1 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 6 1 7, पहला प्लस फिर अगला माइनस। a12 पहला तो बंद है, दूसरा ये 0 3 1 1 0 3 1 1 3 1 0 0 और 3 1 3 माइनस का, और यह माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो गया। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 0 1 1 -2 0 1 1 -2 2 0 0 1 1 1 सॉल्व करेंगे -1। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो बंद करना है
और पहला कॉलम बंद कर देना है। तो 11 माइनस 21, 11 माइनस 21, एक एकन एक और दो एकन दो, माइनस माइनस प्लस, दो एक तीन, आगे माइनस वाला, तीन माइनस का हो गया। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 11 11 कितना आएगा, 0 ही आएगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ए 1 1 1 1 माइनस 2, 1 1 1 माइनस 2, दो एकन दो माइनस का, एक एकन एक माइनस का, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और आगे माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 3 हो गया। क्लियर है बात इतनी। अब आगे तीसरा रो पहला कॉलम, 11 13, अब 11 13, तीन एकन तीन, एक एकन एक, घटा दीजिए, दो बचा। तीसरा रो दूसरा कॉलम, 11 0 3, 11 0 3, तीन एकन तीन और एक जीरो में जीरो और आगे माइनस लगा है भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का 3 हो गया। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 1 0 1, 1 1 0 1, एक एकन एक, जीरो एक जीरो में जीरो, घटा दीजिए, 1 आएगा। ये हो गए। अब इन सभी को मिला करके जो सहखंडज आव्यूह के जो अवयव आए हैं, इनको मिला करके एक आव्यूह बनाएंगे जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बना, ए के सहखंडज से प्राप्त आव्यूह कितना आया, 1 1 की जगह पर 7, 1 2 की जगह पर 3, माइनस 1 माइनस 3 0 3, फिर 2 माइनस 3 1। अब एडजॉइंट निकालिए तो इसका परिवर्ताव्यूह चेंज करना है, रो को कॉलम में, अगले रो को अगले कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। क्लियर है बात। अब ए इनवर्स निकाल लीजिए आप। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कितना आया है, 9, 9 से भाग करा दीजिए अंदर एडजॉइंट ए जो हमारा है, 7/9 और ये 3/9 करेंगे तो 3 एकन 3, 3 तरह की 9 और ये 2/9 और यहाँ 3/9 करेंगे तो 3 एकन 3, 3 तरह की 9, 1/3, यहाँ 0 और यहाँ माइनस 1/3 और यहाँ माइनस 1/9, यहाँ 1/3 और यहाँ 1/9। ठीक, अब ए एक्स बराबर बी तो पहले ही हमने मान लिया था, एक्स बराबर हमारा कितना था, बी। अगर एक्स बराबर करेंगे तो ए इधर आएगा तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो एक्स बराबर ये एक्स वाई जेड है, ए इनवर्स जो अभी हमने निकाला है, और बी 6 11 0 था। अब इसको इस पर बिठा दीजिए तो 6 से इसका गुणा, 6 सत्ते 42/9 और 11 एकन 11/3 और ये 0, ऐसे 6 एकन 6/3 प्लस 11 जीरो एन जीरो और ये इसका 0 हो ही जाएगा, 6 एकन 6/9 और 11 का गुणा 1/3 से तो 11/3 और ये पूरा 0। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो 3 से गुणा 3 से भाग करा देंगे, एलसीएम यहाँ 9 यहाँ 9 तो एलसीएम 9, तो 11 3 33 और यहाँ 42 प्लस का है और 33 माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर कितना है, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया। अब यहाँ एलसीएम लीजिए तो 3 से गुणा 3 से भाग, 3 तरह की 9 यहाँ 9 यहाँ 9, एलसीएम 6 माइनस का और 11 33, 33 से 6 घटाएंगे 27, 27 बचा तो 9 एकन 9, 9 तिरिक 27, ये 2 और यहाँ से घटाएंगे तो 9 9 9 कैंसिल, 1 बचा। अब x की वैल्यू आप देख सकते हैं 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 कंपेयर कराने पर आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर होगा। आंसर आपका यही आएगा। क्लियर है बात। बढ़ते हैं अपने आंसर नंबर 8 की ओर। इसमें भी दो क्वेश्चन दिए गए, कोई एक खंड करना है आपको, का नंबर इंटीग्रेशन दिया गया है, इसका आपको मान निकालना और दूसरा खा नंबर अवकल समीकरण वो प्रूफ करना है। तो ये जो हमें दिया गया इंटीग्रेशन, इसको हम सब लोग आई के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी नाम दिए दे रहे हैं। क्लियर है बात दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 वैसे होता क्या है, तो जब ए से बी प्रॉपर्टी हो और एक मतलब लिमिट हो और हमारा फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इन दोनों को जोड़िए, लिमिट को ए और बी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए प्लस बी से आप इस एक्स को घटा दीजिए, आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। वही चीज यहाँ पर करेंगे तो यहाँ लिमिट क्या है, 0 से पाई में से एक्स घटा दीजिए, तो यहाँ प्रगुण 4 से, और प्रगुण 4 मतलब प्रॉपर्टी 4। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी बनने वाली है, आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़िए और एक्स इसमें से घटा दीजिए, डी एक्स
अपॉन यहाँ से पाई माइनस एक्स कीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। लिमिट में कोई चेंज नहीं, 0 से पाई। अब आगे 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये क्या बचा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा प्लस होता है और स्क्वायर लगा तो वैसे भी प्लस आएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आई और आई मिल करके क्या हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन दोनों में लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगर हम इसको देखें, ये पाई माइनस एक्स है, यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों में तो हर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम आएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम हो गया यही, हर सेम है ना तो एलसीएम यही होगा। अब पाई माइनस एक्स ऊपर क्या है प्लस एक्स, घटा दीजिए तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो बचा कितना पाई डी एक्स, बचा ना इतना, ये आपका पाई है, सॉरी माफ कीजिए पाई है भैया, ठीक है 0 से पाई। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, इस पाई को बाहर लेंगे तो यहाँ से कितना बचा 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। क्लियर है बात इतनी। अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण 6। प्रगुण 6 क्या होता है, प्रगुण प्रॉपर्टी 6, प्रगुण 6 क्या होता है, 0 से 2a फंक्शन हो तो इसको 2a लिख सकते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग। क्लियर हो गए, 2a हो गया, एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, दो चीजें होती हैं, पहला ये होता है इंटीग्रेशन 2 बाहर 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दीजिए कोई बात नहीं, और दूसरा 0, ये कब होगा जब फलन सम होगा, सम फलन के लिए, फलन क्या हो सम, और ये क्या हो 0 कब आएगा इसका मान, जब ये कौन सा फलन हो विषम फलन। सम और विषम फलन चेक करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारा फंक्शन होता है उसमें अगर हम सब लोग एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखें और फंक्शन का मान अगर माइनस एक्स आ गया तो ये हो जाएगा विषम फलन, और अगर फंक्शन का मान प्लस एक्स एफ एक्स आ गया तो ये हो जाएगा सम फलन। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर इस फंक्शन में माइनस एक्स रखिए, तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो प्लस ही तो आएगा भाई, कॉस माइनस का एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन माइनस का एक्स माइनस साइन एक्स, स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह एक सम फलन है, यह एक सम फलन है। ठीक है, 8 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे तो ध्यान से देखिए, ये इधर कितना है 2i और ये सम फलन है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, एफ एक्स है तो एफ एक्स ही रहेगा, डी एक्स, बस ये चीज होता है जो आपकी लिमिट होती है अपर लिमिट, ये याद रखिए 0 से 2a के बीच ही होता है, जो अपर लिमिट में 2 होता है वो आगे आ जाता है और बचता कितना है केवल a, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे और बचता कितना है a, 2 आगे आ गया, पाई पहले से ही था और यहाँ से बचेगा a का मतलब पाई बाई 2, और इधर कितना है dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब आगे बचा ये कितना, आई बराबर पाई 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, डी एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर लगे हैं ए और बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब अंश व हर में, अंश व हर में किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग, क्या कराते हैं, भाग कराते हैं। क्लियर है बात। तो भाग कराएंगे, अंश में भाग कराएंगे, बटे का कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वही चीज होता है। ये पाई लिखा रहने दो, 0 से पाई बाई 2, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, भाई भाग किया कॉस से तो बटे का कॉस सेक हो गया। यहाँ कॉस अलग अलग भाग करें, कॉस से भाग कराएंगे तो कितना बचा 1 यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर को कॉस से भाग कराएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। हो गई बात क्लियर। अब हम यहीं पर एज्यूम करेंगे, tan x को क्या मान लेंगे t, और इसका डिफरेंटिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dx की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। ये इतनी वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, तो i, ये i की वैल्यू, i इज इक्वल्स टू पाई 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई डी टी। लिमिट में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट वही रख रहे हैं, बाद में अभी हम टी की जगह पर tan x डाल देंगे बाद में। नहीं आप चाहें तो लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बी और ये टी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, x यानी कि आपका बी टी अपॉन ए यानी कि आपका ये। अब b से देखिए t का गुणा हो रहा है तो ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, और आगे कितना है आपका पाई पहले से ही था, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए, 0 से पाई बाई 2 तक चाहिए। अब एक काम करना है, t की जगह पर हमको tan x डाल देना है, तभी ये लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ए बी, पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स अंदर कितना b, t की जगह पर tan x और अपॉन में कितना a, और ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हमको चाहिए, 0 से लगा करके पाई बाई 2 तक। क्लियर है बात इतनी भैया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट यानी x की ऊपर वाली वैल्यू पाई अपॉन ए बी ब्रैकेट tan इनवर्स अपर लिमिट b अपॉन ए tan पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स b अपॉन ए tan 0, लोअर लिमिट है ना। हो गया ना इतना भैया। अब tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का b बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट, तो ये हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, और ये तो पूरा 0, और tan इनवर्स 0 किसका होता है, 0 का ही होता है, और इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। और ये आगे कितना बचा आपका पाई, अच्छा ये ऊपर कर लें, ठीक है, पाई अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, आई की। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी बन रही है, ऊपर पाई स्क्वायर और नीचे 2ab। वैसे इसका हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, शॉर्टकट मेथड से इसको समझाया है,
वहाँ से आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, वहाँ से आप सब लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। बस ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर तो हो गया। अब आप चाहे ये लगाइए चाहे खा नंबर लगाइए। खा नंबर भी हम देख लेते हैं। दिखाइए कि y बराबर c1 e की पावर x cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, जहाँ c1 c2 अचर है, कोई कांस्टेंट है। अवकल समीकरण सेकंड डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में y का, माइनस 2a फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y का, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0 का हल है। अब ध्यान से समझिए कि अगर ये वाला जो हमें फंक्शन दिया गया है, इसके हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, यहाँ पर रख दें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रख दें और y की वैल्यू यहाँ रख दें और सॉल्व कर लें LHS को, और ये आंसर आ जाए 0, तो जाहिर सी बात है इसका हल है। तभी तो y हल है इसका, तभी तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही हम सब लोग यहाँ पर करेंगे। तो हमें जो अवकल समीकरण दिया गया वो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट मान करके, और हमें जो फंक्शन है दिया गया उसको हमने y इक्वल्स टू यहाँ लिख दिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहला काम e की पावर ax यहाँ, e की पावर ax यहाँ, e की पावर x हमने कॉमन ले लिया। c1 cos bx और c2 sin bx बचा। अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, वाई का अवकलन। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, c1 कांस्टेंट है, cos bx का माइनस का साइन bx होता है, और इंटू bx का करेंगे तो b। c2 कांस्टेंट है, साइन bx को cos bx, bx का करेंगे तो b, प्लस सेकेंड हमने ऐसे उतार दिया, इंटू फर्स्ट e की पावर ax का a e की पावर ax होगा। भाई e की पावर x का e की पावर x इंटू ax का करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ e की पावर ax है, यहाँ e की पावर x हमने सब में बाहर ले लिया कॉमन। यहाँ c1 b sin bx प्लस c2 b cos bx, और यहाँ से क्या बचा, a अंदर मल्टीप्लाई करा दो, a c1 cos bx और a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a c2 sin bx। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है cos bx हमने बाहर लिया, यहाँ से बचा a c1 और यहाँ से बचा b c2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, sin bx हमने बाहर लिया और a c2 प्लस है आगे और b c1 माइनस है तो पीछे लिख दिया। अब इसका अगेन अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ताकि हमको सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाए। किसकी वैल्यू मिल जाए भैया, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेंगे, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई का फिर से अवकलन करेंगे तो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे कॉस बी एक्स का माइनस का साइन बी एक्स होता है बी एक्स का बी, और ये कांस्टेंट है लिखा रहने दो, साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट लिखा रहने दो, प्लस सेकेंड ऐसे उतार दो इंटू फर्स्ट का अवकलन, ई की पावर एक्स का ए ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब ई की पावर एक्स यहाँ, ई की पावर एक्स यहाँ, इन दोनों में कॉमन ई की पावर एक्स ये हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस का साइन बी एक्स और अंदर बी से गुणा करा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी वन और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी टू, और प्लस कॉस यहाँ पर दिया गया जो हमें कॉस बी एक्स वो हमने लिख दिया, और बी से अंदर मल्टीप्लाई ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन। ठीक है, अब यहाँ से e की पावर ax बाहर चला गया था, अब बचा क्या, a अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये cos bx अंदर मल्टीप्लाई करे a c1 प्लस a b c2, a से अंदर यहाँ मल्टीप्लाई a स्क्वायर c2 और a से अंदर यहाँ मल्टीप्लाई a b c1 हो जाएगा। क्लियर बात। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन बी एक्स यहाँ, साइन बी एक्स यहाँ, इन दोनों में से साइन बी एक्स हमने बाहर लिया, ये नेगेटिव था तो इसको हमने पीछे लिख दिया, इस दोनों नेगेटिव साइन लगा करके, और ये वाला पॉजिटिव साइन का था तो इसको हमने आगे कर दिया। क्लियर है बात इतनी। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये प्लस है भाई, तो ए स्क्वायर सी टू और माइनस का यहाँ, माइनस का कितना है यहाँ पर, माइनस का यहाँ पर ए बी सी वन है, और यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ए बी सी वन, तो माइनस ए बी सी वन माइनस ए बी सी वन माइनस का टू ए बी सी वन, और माइनस का ये अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर सी टू, कॉस बी एक्स यहाँ, कॉस बी एक्स यहाँ हमने बाहर ले लिया कॉमन। अब इन दोनों में बचा क्या, यहाँ पर बचा ए बी सी टू, ये प्लस का और ए बी सी टू प्लस का, तो टू ए बी सी टू, और यहाँ से
माइनस का बी स्क्वायर C1 और यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर C1। क्लियर है बात इतनी। ये हमको सेकेंड डेरिवेटिव मिल गई। अब हम LHS लेते हैं। LHS हमारा जो था वो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। LHS सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स D2 dx2 ऑफ वाई माइनस का 2a डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो क्वेश्चन में जो प्लस लगा है उसको आप, माइनस लगा है उसको आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, वो प्लस का साइन होगा यहाँ पर, तभी ये आंसर आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव जो हमने अभी अभी निकाली है वो यहाँ पर हमने ऐसे रख दी, माइनस का 2a इससे फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली थी, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, और ये वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर रख दी वैसे की वैसे, और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा था लिख दिया, इंटू में वाई की वैल्यू पहले से ही जो दी गई थी वो हमने यहाँ पर डाल दी, जैसा कि क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही हमने बता दिया था। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर बात। अगर यहाँ पर देखा जाए साइन बी एक्स, यहाँ पर भी साइन बी एक्स, सबसे पहली चीज ई की पावर ए एक्स यहाँ, ई की पावर ए एक्स यहाँ, और इन सभी में भी ई की पावर ए एक्स कॉमन है, तो ई की पावर ए एक्स हमने बाहर निकाला। यहाँ पर साइन, अब समझिए बात, यहाँ साइन बी एक्स है, साइन बी एक्स यहाँ है, और साइन बी एक्स यहाँ, साइन बी एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर C2 माइनस बी स्क्वायर C2 माइनस का 2ab C1, ठीक, यहाँ से क्या बचा साइन बी एक्स हमने बाहर लिया, माइनस 2a से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर C माइनस का 2a स्क्वायर C, 2 था 2 लिख दिया। अब माइनस 2a का मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2abc1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर का अंदर यहाँ पर C2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर C2 और प्लस बी स्क्वायर C2 हो जाएगा। क्लियर बात इतनी। अब कॉस बी एक्स यहाँ, कॉस बी एक्स यहाँ, कॉस बी एक्स यहाँ, कॉस बी एक्स बाहर, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर C1 माइनस बी स्क्वायर C1 प्लस 2abc2 हो गया। अब यहाँ से माइनस 2a से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस 2a स्क्वायर C1 और यहाँ माइनस 2a से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab, ध्यान से समझना, 2abc2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा cos bx बाहर चला गया, ठीक है, तो यहाँ से C1 बचा था, C1 का a से स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर C1 और ये b स्क्वायर C1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, a स्क्वायर C2 प्लस है, a स्क्वायर C2 प्लस है, 2 हो गए, और यहाँ पर a स्क्वायर C2 2 माइनस है, खत्म। अब आगे b स्क्वायर C2 माइनस, और यहाँ बी स्क्वायर C2 प्लस है, खत्म। 2abc1 माइनस 2abc1 प्लस, खत्म। तो ये पूरा जीरो हो गया, जीरो का साइन बी से मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो ए स्क्वायर C1 और यहाँ पर ए स्क्वायर C1, ये 2a स्क्वायर C1 हो गए, और यहाँ पर 2a स्क्वायर C1 माइनस के, खत्म। बी स्क्वायर C1 बी स्क्वायर C1 प्लस माइनस, खत्म। 2abc2 2abc2 प्लस माइनस, खत्म। बचा कितना यहाँ भी जीरो, तो इसका जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, इसका जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, ई की पावर एक से गुणा करेंगे तो भी जीरो, बराबर में RHS, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे का करिए चाहे खा करिए। अब इसका खा नंबर बहुत आसान है, का नंबर वैसे क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पहले हमको सिद्ध करना है 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई लॉग 2। सबसे पहले हम करेंगे क्या, LHS लेकर के इसको हमने आई मान लिया और समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे फिर से प्रगुण 4, प्रगुण 4 से, यानी आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस, लिमिट को जोड़ करके x इसमें से घटा दीजिए, पाई में जीरो ऐड करेंगे तो पाई में से x को घटा दीजिए, पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये कितना हो गया 0 से पाई लॉग, यहाँ 1 और कॉस एक्स तो सी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस का कॉस एक्स डी एक्स बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, आई और आई
मिल करके हो जाएंगे 2i। लिमिट दोनों में सेम है 0 से पाई। अब ध्यान से समझिए, ये हो गया log m और प्लस log n, log mn हो जाएगा, log mn, m n यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुणा कराएंगे तो भाई ये प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, dx कॉमन है, कॉमन है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को, 0 से कहाँ तक है, पाई तक, dx log m की पावर n, n log m आएगा तो 2 आगे आ जाएगा, 0 से पाई log sin x dx। क्लियर बात? इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिए दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर लगाते हैं प्रगुण 6, प्रगुण 6 एक समफलन है। समफलन कैसे, ध्यान से समझिए, समफलन कैसे, प्रगुण 6 में जो आपका लिमिट है उसको जोड़िए, 0 में पाई जोड़ेंगे पाई, उसमें से x को घटा दीजिए, तो फलन के मान में क्या कोई चेंज आएगा, तो 0 से पाई पाई ही आएगा, और पाई में से x को घटाइए तो साइन पाई माइनस एक्स, यानी 180 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, प्लस का ही मान आता है। फंक्शन में अगर आप लिमिट जो आपका है पाई माइनस एक्स डालेंगे तो फंक्शन आपका एफ एक्स ही आएगा। क्लियर है बात? एक्स की जगह पर इतना डालेंगे तो उतना ही आएगा। होगा क्या समफलन के लिए, अभी हमने बताया था, जो आपका ये 2a चेंज करना है, पाई से 2 से गुणा 2 से भाग, भाई 2a हो गया ना, तो 2 आगे आ जाता है, और 2 आगे पहले से ही एक था, 2a कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक, और ये कितना है log sin x dx हो गया, 2 से 2 हो गया, ये कैंसिल आउट, तो i की वैल्यू कितनी बच रही है हमारे पास, 2, 0 से पाई बाई 2 log sin x। आप चाहे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही कर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमको साइन 2x बनाना है, 2x अगर नहीं, ठीक है, तो उसके लिए इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दिए दे रहे हैं, और यहाँ पर लगा देंगे प्रगुण 4, प्रगुण 4 से कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू G2 0 से पाई बाई 2 log साइन, लिमिट को जोड़ दीजिए, 0 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2, और में से x को घटा दीजिए dx, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल्स टू 2, 0 से लगा करके पाई बाई 2 log ऑफ साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स हो जाए dx। ठीक, अब इन दोनों को फिर से जोड़ दीजिए, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, 4 और 5 दोनों को ऐड कर देना है, तो i और i मिलकर के 2i हो गया। क्लियर है बात इतनी? अब यहां पर देखिए, इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 तो 2 ही आएगा। अब आगे लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है वही, log m और प्लस log n, log mn हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स। हम यहां से एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करा देते हैं, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आई बराबर, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 यहाँ पर ले जाइए, ये वाला 2 यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, आधा ही मिल करके आई बन जाएगा, ठीक है ना, 0 से पाई बाई 2
2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, log साइन 2x dx। अब log m बटा n, log m माइनस log n, 0 से पाई बाई 2 log 2 dx e के साथ। हो गई बात क्लियर। अब 2x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यहाँ पर 2x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और इसका डिफरेंटिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का 1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू t का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ t। dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाई 2 आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। लिमिट में क्या चेंज आएगी, अगर आप 0 डालेंगे x का मान तो उस पर t का मान भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दूसरा क्या है, x का मान, भाई dx का है तो लिमिट भी x का होगा, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 डालेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 2 डालेंगे इसमें तो 2 से 2 खत्म और t की वैल्यू इस पर क्या मिल जाएगी, पाई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, i इज इक्वल्स टू लिमिट हमारे पास 0 से पाई log साइन 2x को हमने t नाम दे दिया, dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 2, ये dt और बाई 2 हमने आगे कर दिया, और माइनस का 0 से लेकर के पाई बाई 2 log 2 dx। हो गई बात क्लियर। अब एक चीज समझिए, फलन चाहे t का हो और या फिर फलन चाहे 0 से a लिमिट f ऑफ t dt अगर लिखा है, फलन चाहे जो भी हो, हमको लिमिट से मतलब होता है। इंटीग्रेशन करेंगे तो t में है तो t में आएगा, लिमिट में रख देंगे t की वैल्यू, ठीक है, लिमिट के रूप में 0 से लगा करके a तक f ऑफ dx, f ऑफ x dx। ठीक है, मतलब फंक्शन चाहे जो हो, लिमिट से ही मतलब होता है। अब t का है तो x का लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहां पर भी, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई लॉग ऑफ ये हमारा क्या था, साइन t था, इसको हम x नाम दे देंगे, dx माइनस log 2 हम बाहर ले लेंगे और 0 से लगा करके ये क्या था, पाई बाई 2 था, तो यहाँ पर क्या आ गया था, dx। अब गौर से देखिए ये वाला इक्वेशन, और एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ये वैसे भी हम सब लोग एक इक्वेशन बना चुके हैं इसके लिए, इक्वेशन नंबर 3 दिखा देते हैं। यहां से देखिए इक्वेशन 3, 2 लॉग, ध्यान से समझिए, लॉग साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई है, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 2i के बराबर है। 2 से 2 खत्म तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, i हो जाएगी। क्लियर बात, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, i के। भाई 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो i की वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी जगह पर हम i डाल देते हैं, तो यह मान लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली जो वैल्यू आई है हमारी, ये आई थी, लिख देना समीकरण 1 3 से, इक्वेशन 3 से माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब ये i बाई 2 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, और i में से घटाएंगे तो i बाई 2 ही बचेगा, और इधर कितना बचा, माइनस का log ऑफ 2 और ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है भैया, पाई बाई 2 से 0 घटाएंगे पाई बाई 2, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो ये आंसर कितना बचा i का, माइनस का पाई लॉग ऑफ 2 बेस e, यही हमको दिखाना था। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हो गए, आप समझिए बात, आपके इसमें क्वेश्चन हो गए साइन एक्स का,
साइन 2x का, अगर साइन 2x है तो कैसे लगेगा, ये भी हो गया। लॉग साइन 2x होगा तब क्या आएगा, साथ ही साथ लॉग कॉस x है तो क्या आएगा, लॉग साइन x है तो क्या आएगा, जीरो से पाई लॉग साइन x है तो क्या आ जाएगा, 0 से पाई/2 है तो क्या आएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन इसमें हो गए। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी 9 का अथवा है ये, ठीक है, 9 का अथवा नंबर है। कोई एक खंड करना था, आप का कर चुके तो आप खा नहीं करना, अगर आप खा कर रहे हैं तो का मत करना। खा वैसे आसान है। इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर कॉट एक्स एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। और ये दिया है y का मान 0 लेंगे कब, जब x का मान पाई/2 डालेंगे तब। जब ये मान दिए जाएंगे तो c की वैल्यू यहाँ इनका रख करके हम निकालेंगे मान। वैसे अगर इसको हम देखें तो ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई, ध्यान से समझना, पी वाई अगर डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा तो ये पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू होता है, यानी एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। इसके दो रूप होते हैं, जब डी डी एक्स ऑफ वाई होगा तब ये पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, अगर डी डी वाई ऑफ एक्स होता यानी डी एक्स अपॉन डी वाई तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू दोनों के दोनों फंक्शन होंगे एक्स के, दोनों के दोनों एक्स के फंक्शन है। तो p की वैल्यू कितनी है भैया, देख सकते हैं यहाँ पर y के साथ p, y के साथ यहाँ cot x, और q की वैल्यू कितनी है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इसका फार्मूला है e की पावर p dx, dx नीचे तो dx। p की वैल्यू कितनी है cot x dx। cot x का क्या होता है, log sin x होता है। अगर e की पावर में log आया तो log के जस्ट बाद जो होता है वही आपका आंसर होता है sin x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सामान्य हल या अभीष्ट हल जिसको बोला जाता है, ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इस जैसा हुआ तब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, हमारे पास कितना दिया गया था 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो तो y साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स dx, और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉट एक्स मतलब कॉस अपॉन साइन, और इनटू में साइन एक्स से मल्टीप्लाई, साइन साइन खत्म, बचा कितना कॉस एक्स dx और प्लस सी। बाई पार्ट्स लगाइए, देखा इसका अवकलन करेंगे एक्स आएगा, इसका समाकलन करेंगे साइन एक्स आएगा। इसको यूज में लिखिए, देखिए इसका अगर ध्यान से समझिए, इसका समाकलन करेंगे ये आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा। तो हम ये वाला लेते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे और उसको रोक देंगे, दोनों एक साथ दिए जाएंगे तो एक रोक देना है, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, माइनस फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x इंटू सेकेंड का समाकलन कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स dx और प्लस सी, और ये माइनस ये प्लस खत्म। अब करना क्या है आपको, x बराबर अगर पाई/2 डाल दीजिए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो y की वैल्यू 0 हो गई कब, जब x की वैल्यू कितनी डालनी है पाई/2 बराबर x की वैल्यू पाई/2
का होल स्क्वायर कब के साथ y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 हो गई, ये π/2 डाल देना है और प्लस का c π/2 साइन π/2 की वैल्यू 1, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का π² 2 दूनी 4 और इसी इक्वेशन में फिर से c की वैल्यू ये डाल देते हैं। ठीक है भैया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास मान, तो इधर से बचा y साइन x, इधर से क्या बचा x² साइन x और प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई π²/4, साइन x से गुणा नहीं भाग कराइए, भाग करा दो, तो यहाँ से क्या बचा y और यहाँ से क्या बचा x² और यहाँ से क्या बचा π²/4 साइन x, भाग कराएंगे तो साइन साइन खत्म, इतना बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा y का मान। क्लियर है बात इतनी, बस सेट 2 जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया, सेट 2 यहीं पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट 3 2025 का, तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। इस समय हम सब लोग 12th की फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।